केंद्रीय बजट पर क्या बोली उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी। यूपी के कन्नौज जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय बजट की प्रमुख बातों को पत्रकारों के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह बजट किसान, आम जनता और युवाओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट देश की आर्थिक मजबूती के साथ साथ सामाजिक संतुलन को भी मजबूत करता है। उन्होंने बताया कि बजट में किसानों की आय बढ़ाने, आम आदमी को राहत देने और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने पर विशेष फोकस किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट देश के किसान, युवा और आम नागरिक तीनों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। किसानों के लिए कृषि, निवेश, सिंचाई और तकनीक को बढ़ावा दिया गया है। वहीं आम जनता को टैक्स और सुविधाओं के माध्यम से राहत देने का प्रयास किया गया है। युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर इस बजट की बड़ी उपलब्धि है। मंत्री ने आगे कहा कि बजट में शिक्षा क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गई है, जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूती मिलेगी और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। को तय नहीं करेंगे तो हम कैसे विभाजित कर पाएंगे, उसके लिए भी तैयारी करनी होती है। आंकड़ों का भी है और जनता की सेवा हम किस आधार पे करेंगे, उस नीति के द्वारा ये बनाया गया है। हमारा विज़न है 2047 में विकसित भारत के लिए हमारा देश विकसित हो, हमारे प्रदेश विकसित हो, हमारे शहर, हमारे गांव विकसित हो। उसी के आधार पे हमने बजट को निर्धारित किया है। हमने नीतियां बनाई हैं कि गांव से लेकर के शहर और हम देश को हम विकसित करने का काम करें। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीब के लिए, हर व्यक्ति के उत्थान के लिए ये बजट है। तो हमारा बजट पूर्ण रूप से विकसित भारत को आगे बढ़ाने वाला है। यूपी को क्या विशेष सौगात मिली है इसमें? हमने भी बहुत अच्छी तरह से विस्तृत तरीके से आपको बताया, हर आंकड़ों के साथ में हमने आपको बताया कि यूपी हमारा, आपको जैसा कि पता है कि देश का सबसे बड़ा राज्य हमारा है। उसी आधार पे बजट का निर्धारण किया गया है और उसी को लेकर के अभी हमारा उत्तर प्रदेश का भी बजट आने वाला है और हम उसी उसको केंद्र के बजट को लेकर के ही हम उसी के आधार पे उत्तर प्रदेश का भी हमारा बजट आएगा और हम तेज़ी से अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम, तेज़ी से किस तरीके से हम विकसित प्रदेश दे सकें, इसको लेकर के हमारा प्रदेश भी काम कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनका जो बजट आया है विकसित भारत की रूपरेखा को रखने वाला है। अखिलेश जी बोले हैं कि कन्नौज, मैं आलू की क्षेत्र से आता हूँ, आलू को कुछ नहीं मिला, कन्नौज क्षेत्र को कुछ नहीं मिला। उम्मीदें भी थी जीएसटी अगर कुछ कम हो जाएगी काफ़ी इतर व्यापारियों को तो कन्नौज को लाभ होगा, क्योंकि इतर बड़ा व्यापार है कन्नौज का। देखिए, हम जहाँ तक हमारी समझ में है, जितना हमने देखा, किसानों की आय को बढ़ाने वाला, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाला, युवाओं को रोजगार देने वाला, हर आम व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाला और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला ये बजट है। कन्नौज के लिए क्या मिला? अभी हमने आपको पूरे प्रदेश का बताया है, हम आपको कन्नौज का भी बताएंगे। यूजीसी को लेकर अभी भी बड़ा असमंजस है, आपत्तियों को लेकर। देखिए, जहाँ पे जो चीज़ माननीय न्यायालय के उसमें आ गई हो तो उस पर कुछ कहना सही नहीं है।